प्राचीन काल में मद्र देश के शासक राजा अशोकपति थे। उनके राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी, परंतु वे संतानहीन थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए भगवान सूर्यदेव की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें पुत्री होने का वरदान दिया। कुछ समय बाद राजा की पत्नी को एक दिव्य और सुंदर कन्या हुई, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बहुत सुंदर और गुणवान थी। बचपन से ही उसे प्रभु की भक्ति में एक अनोखी आस्था थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, तो राजा अशोकपति ने योग्य वर की तलाश शुरू की, लेकिन कोई भी योग्य वर नहीं मिला। तब राजा ने सावित्री को स्वयंवर चुनने की अनुमति दी। सावित्री देश देशांतर घूमते हुए एक वन में पहुंची, जहां उसने राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को देखा। सत्यवान अत्यंत रूपवान, वीर, ज्ञानी और धर्मपरायण थे, लेकिन उनका परिवार वन में रहता था, क्योंकि उनके पिता अंधे हो जाने के कारण राज्य खो चुके थे। जब सावित्री ने सत्यवान को वर के रूप में चुना और अपने पिता को यह बात बताई, तो महर्षि नारद वहां उपस्थित थे। उन्होंने कहा, सत्यवान सभी गुणों में श्रेष्ठ है, लेकिन यह जान लो, उसके जीवन का मात्र 1 वर्ष शेष है। इसके बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा अशोकपति ने यह सुनकर सावित्री को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सावित्री अपने संकल्प पर अडिग रही। उसने कहा, मैंने सत्यवान को अपना वर मान लिया है, अब मैं इससे पीछे कभी नहीं हट सकती। मैं केवल सत्यवान को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करूंगी। अंत में राजा अशोकपति को उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। सावित्री को ज्ञात था कि सत्यवान के जीवन का केवल 1 वर्ष शेष है, इसलिए उसने कठोर व्रत करना शुरू कर दिया। सत्यवान की मृत्यु के दिन से 3 दिन पहले उसने अन्न जल का त्याग कर दिया और घोर तपस्या करने लगी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का समय आया, उस दिन सावित्री अपने पति के साथ वन में लकड़ियां काटने गई। वहां सत्यवान को अचानक सिर में तेज दर्द हुआ और वह सावित्री की गोद में गिर गया। तभी यमराज उसके प्राण लेने के लिए प्रकट हुए। सावित्री ने जब अपने पति के प्राण जाते देखे, तो वह यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने का प्रयास किया और बोले, हे सावित्री, तुम एक नारी हो और इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकती। अपने पति के शव के पास लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति को यमराज के साथ जाते नहीं देख सकती थी, इसलिए वह कहने लगी, जहां मेरा पति जाएगा वहीं मैं भी जाऊंगी। पति ही स्त्री का सच्चा धर्म और स्वर्ग होता है। यमराज सावित्री की भक्ति और पतिव्रता धर्म से प्रभावित हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने यमराज से 3 वरदान मांगे। पहला वर, मेरे ससुर की खोई हुई दृष्टि और राज्य उन्हें पुनः मिल जाए। दूसरा वर, मेरे माता पिता को योग्य पुत्र प्राप्त हो। तीसरा वर, मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज ने सावित्री को तीनों वरदान दे दिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने तीसरा वरदान दिया, तो उन्हें यह एहसास हुआ कि सत्यवान को जीवित किए बिना यह वरदान संभव नहीं होगा। जब यमराज को अपनी भूल का एहसास हुआ, तो उन्होंने सावित्री से प्रसन्न होकर सत्यवान को जीवन दान दे दिया और कहा, हे सावित्री, मैं तुम्हारी पतिव्रता शक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे संकल्प और भक्ति के आगे मैं हार गया। तुम्हारा पति अब दीर्घायु होगा और तुम 100 पुत्रों की माता बनोगी। सत्यवान पुनः जीवित हो गए और वे दोनों अपने आश्रम में वापस लौट आए। बाद में राजा दुमत्सेन को उनकी खोई हुई दृष्टि वापस मिल गई और वे पुनः अपने राज्य के राजा बन गए। सावित्री और सत्यवान ने एक सुखमय जीवन व्यतीत किया और उनके 100 पुत्र हुए।
यह कथा दर्शाती है कि नारी का संकल्प, प्रेम और भक्ति किसी भी विपत्ति को टाल सकती है। इस कारण हिंदू धर्म में सावित्री को पतिव्रता नारी का आदर्श माना जाता है और इस कथा के सम्मान में वट सावित्री व्रत का आयोजन किया जाता है, जिसमें विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।